Hello, good morning, dear students. I hope you all are very well at home. Let's start today's video. Our chapter is first chapter, How the Camel Got His Hump. एक कैमल को अपना हम्प कैसे प्राप्त हुआ। हम्प होता है जो ऊँट के ऊपर निकला हुआ भाग है, उसको हम्प कहा जाता है। वो हम्प उसे कैसे मिला। द वर्ल्ड हैज जस्ट बिगन। ये उस समय की बात है कि जब संसार शुरू हुआ था, यानी कि ये दुनिया बसी थी। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स। और उस समय एनिमल्स इंसानों के लिए काम कर रहे थे। देयर वाज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। एक लेजी एनिमल था, एक सुस्त जानवर था जो कोई काम नहीं करता था, वो सिर्फ कहता था हम्प। सिर्फ क्या बोलता रहता था, उसको कोई काम करने के लिए कहता तो आगे से वो क्या कहता था, हम्प। इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड। एट हिज विट्स एंड का मतलब होता है कन्फ्यूज हो जाना। कल वर्ड मीनिंग्स में बताया था। जिन बच्चों ने वर्ड मीनिंग्स वाली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ से पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें। इवन द क्लेवर जिन, यहाँ तक कि जो चालाक जिन है वो भी कन्फ्यूज हो गया। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। आइए देखते हैं क्या है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। उस समय की बात है जब संसार नया नया था। उस समय जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ काम कर रहे थे किसके लिए, मैन के लिए। देयर वाज अ कैमल, एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट। हॉलिंग होता है विशाल, जो विशाल मरुस्थल के बीच में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। वो सिर्फ क्या खाता था, स्टिक्स एंड थॉर्न्स। थॉर्न्स होते हैं कांटे, एंड प्रिकल्स, थॉर्न्स झाड़ियाँ और प्रिकल्स कांटे, और स्टिक्स यानी वो घास फूस कांटे झाड़ियाँ जो भी उसको मिलती थी उन चीज़ों को वो खा जाता था। एंड वेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई उसे कुछ कहता, ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। सिर्फ वो हम्प हम्प करता रहता था। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली होता है उसी समय। द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। एक मंडे मॉर्निंग को हॉर्स वहाँ पर आया विद अ सैडल। सैडल क्या होता है, विद अ सैडल। सैडल होती है काठी, जो घोड़े के ऊपर बैठने की जगह बनाई होती है घुड़सवार के लिए, उसको बोलते हैं सैडल। ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उस हॉर्स ने कहा, अरे कैमल आप बाहर आओ, एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम सभी के साथ की तरह आप चलो। ट्रोट होता है चलना या धीरे धीरे दौड़ना। हम्प सेड द कैमल। कैमल ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ कहा हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और वो वहाँ से चला गया और उसने एक आदमी को बताई ये सारी बात। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम। अब उसी समय डॉग भी वहाँ पर आया विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। एक स्टिक उसके मुंह में थी और वो उसने उसको कहा। ये देखिए आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं क्या कहा डॉग ने। आइए, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने भी कहा, फैच होता लाना, भी आओ और हमारी तरह ऐसे स्टिक्स जो है आप लेकर आओ। हम्प सेड द कैमल। कैमल ने फिर वही बात कही, हम्प। कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब कैमल, सॉरी, डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब डॉग उस आदमी के पास गया और उसने सारी बातें बताई। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम। उसी समय एक ओक्स भी डॉग के पास, सॉरी, कैमल के पास गया विद द योक ऑन हिज नेक। और उसके ऊपर क्या थी, योक। योक क्या होता है, जो बैल को खेत में जोतने के लिए ऊपर लकड़ी का एक ढांचा रखा जाता है, उसको बोला जाता है योक, जुआ कहते हैं जिसको हम। एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। बैल ने जाकर कहा, अरे ऊँट आओ और हमारी तरह खेत जोतो।
हम्प सेड द कैमल, फिर भी कैमल ने जवाब दिया हम्प, एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। वहाँ से फिर वो ओक्स भी चला गया और उसने आदमी को जाकर सारी बातें बताई। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ओक्स टुगेदर, यानी उन तीनों को उस आदमी ने बुलाया, एंड सेड, और कहा 3 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन जो वो हम्प थिंग है ना वो डेजर्ट में काम नहीं कर सकती, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और वो अब यहीं रहेगा, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और आपने इसके लिए डबल टाइम वर्क करना होगा। यानी उन तीनों को ही कहा भी उसको वो काम नहीं कर सकता, कौन नहीं कर सकता काम, ऊँट कोई काम नहीं कर सकता, और आप तीनों को ही डबल वर्क करना होगा। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री, यह सुनकर तीनों बहुत गुस्से में हो गए, एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, एज होता है किनारा, उसमें उन्होंने डेजर्ट के किनारे पर एक पंचायत बुलाई, एंड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफ्ड, और कैमल वहाँ जुगाली करता हुआ, कड होता है जुगाली करना, जुगाली करते हुए आया, एंड लाफ्ड, और कहा एट देम, देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, सिर्फ हम्प कहकर फिर वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन क्लाउड ऑफ डस्ट्स, उसी समय वहाँ पर उस डेजर्ट का इंचार्ज आया जो था एक जिन। ये देखिए पिक्चर में एक डॉग, ऑक्स एंड हॉर्स, और जो इनका डेजर्ट का इंचार्ज है ये जिन। क्या बातें होती हैं इनके बीच में, आइए देखते हैं। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, मतलब हॉर्स ने कहा कि सभी डेजर्ट्स के जिन, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, आइडल होता है निकम्मा, भी क्या किसी के लिए निकम्मा या खाली बैठना सही है। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन ने कहा निश्चित रूप से नहीं। वेल सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा अच्छा। There is a thing in the middle of your desert with a long neck, long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. उसने कहा कि डेजर्ट के मिडल में एक ऐसी चीज़ है जिसकी लंबी गर्दन है, लॉन्ग लेग से लंबी टांगे, एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, स्ट्रोक ऑफ वर्क मतलब उसने थोड़ा सा भी काम नहीं किया है, सिंस मंडे मॉर्निंग से। ही वॉन्ट ट्रोट, वह चल नहीं सकता। ह्यू होता है वाह, यानी हैरानी के लिए वर्ड का यूज होता है ह्यू। सेड द जिन विस्लिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा अरे वाह, दैट इज माई कैमल, वो तो मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वह इस बारे में क्या कहता है। ही सेज, वह कहता है हम्प एंड ही वॉन्ट प्लो सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा वो सिर्फ हम्प कहता है और वो अब कोई भी ही वॉन्ट प्लो, वो खेत में नहीं जुड़ेगा, यानी वो जुताई का कार्य नहीं करेगा। प्लो मीन होता है खेत जोतना। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा वेरी गुड, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। आई विल हम्प हिम का मतलब है कि मैं उसकी हम्प करवाऊंगा, मतलब मैं उसे सेट करूंगा, यानी मैं उसे सही मार्ग पर लेकर आऊँगा। इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर आप थोड़ी देर इंतज़ार करो तो ये चैप्टर्स का था फर्स्ट पार्ट। ये कुछ इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये 4 क्वेश्चन जो आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे, इनकी PDF आपको मिल जाएगी। तो आप अच्छे से इस लेसन्स को एक बार रीड आउट करें, उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर दें। कल हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। Thank you very much.